सेन। ये शब्द भक्त श्री सेन जी महाराज जी का है। धूप दीप कृत साज आरती, अर्थात लोग आरती के लिए धूप दिया घी आदि सामग्री इकट्ठी करते हैं ताकि परमात्मा की आरती की जाए। लेकिन उसकी आरती इन छोटे दियों से कैसी हो सकती है जो अनंत सृष्टियों का रचनहार है। इसलिए मैं अब परमात्मा की अलग तरह की आरती करता हूँ। कौन सी? वारने जाऊं कमलापति, अर्थात हे कमलापति। कमलापति का अर्थ है लक्ष्मी का पति, जिसका यहाँ पर अर्थ है परमात्मा एक रब। हे कमलापति, मेरी आरती केवल इतनी है कि मैं तुम पर वारने जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ। संगत जी, ये कोई छोटी आरती नहीं कि हमेशा रब पर कुर्बान जाया जाए, उन पर बलिहार जाया जाए। ये तो कोई भक्त ही कर सकता है। संगत जी, हमने अक्सर देखा है कि आरतियां करने वाले अक्सर छोटी सी मुश्किल आने पर परमात्मा को ताने देने शुरू कर देते हैं, या फिर धार्मिक स्थान पर लोगों को रब याद रहता है और बाहर आते ही भूल जाते हैं। लेकिन भक्त ऐसा नहीं है। भक्त सेन जी तो फरमा रहे हैं कि मैं सदैव उस पर कुर्बान हूँ। वह जहां भी रखता है, जैसे भी रखता है, मुझे उसका हर हुक्म अच्छा लगता है और मेरी यही आरती है। उसके बाद फरमाते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है। मंगला हरि मंगला नित मंगल राजा राम राय को रहा, अर्थात ऐसी आरती करने से जीवन मंगल में बन जाता है। हे हरि, हे सृष्टि के राजा, हे राम राय यानी परमात्मा, अब तो मेरे जीवन में नित्य अर्थात हर रोज का आनंद बन गया है। ऐसा नहीं कि कुछ पल की आरती से आनंद लो और बाद में दुनिया में लग जाओ। नहीं, मुझे तो ऐसा आनंद मिला है जो हर पल रहता है, हर घड़ी रहता है। मेरा जीवन मंगलमय बन गया है। उसके बाद भगत जी ये भी समझाते हैं कि जिस आरती की मैं बात कर रहा हूँ उसका दिया कौन सा होगा। उसके बारे में फरमाते हैं कि उत्तम दियरा निर्मल भाति, अर्थात मेरा दिया है उत्तम, यानी जैसे कि पूछे कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठ रोशनी कौन सी है, तो सब कहेंगे सूर्य की रोशनी। उसके आगे सब रोशनियां फीकी है। ऐसे ही दिए तो लोग बहुत जलाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ दिया कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ दिया है प्रभु नाम का दिया। जैसे कि गुरबानी में आता है, नाम तेरा दीवा। नाम यानी प्रभु गुणों का दीपक मन में जलाना, और आसान शब्दों में कहे तो मन में प्रभु की जोत जलानी है। लेकिन दिया जलाने के लिए बाती भी चाहिए, और बाती है जैसे कि भगत सेन जी फरमाते हैं, निर्मल बाती, अपने विचारों को निर्मल करना। निर्मल का अर्थ है मैल से रहित। जब मन में किसी भी तरह की मैल ना रहेगी तो मन में राम के नाम का दिया जल जाएगा। उसके बाद फरमाते हैं कि तो ही निरंजन कमला पाती, कि हे मेरे कमलापति, हे मेरे परमात्मा, तू निरंजन है। निरंजन यानी जो माया से रहित है, और मैं तेरी ही आरती करता हूँ, तेरे ही हुक्म में चलता हूँ, तेरी ही धारा में बहता हूँ। उसके बाद समझाते हैं कि मैंने ऐसी आरती कैसे सीखी, कैसे ऐसा आनंद लिया। उसके बारे में फरमाते हैं कि रामा भगत रामानंद जाने। यहाँ पर रामा का अर्थ है राम एक परमात्मा, भक्त का अर्थ है भक्ति, रामानंद का अर्थ है परमात्मा से मिलाप का आनंद, राम का आनंद। भाव कि मैंने परमात्मा की भक्ति की, उसका गुणगान किया और उससे मन में उसके नाम का दिया जलाया, जिसकी कृपा से मुझे परमात्मा के मिलाप का आनंद मिला। पूर्ण परमानंद बखाने, अर्थात वह परम आनंद केवल और केवल परमात्मा के गुण गाने से आता है, किसी और तरह की आरती करने से नहीं। यदि उस सच्चे की आरती करनी है तो मन में उसके नाम का, उसके गुणों का, उसके प्रेम का दीप जलाओ। उसके बाद फरमाते हैं कि जब उसकी भक्ति करते हैं तो सभी तरह के भय दूर हो जाते हैं। मदन मूर्त पैतार गोविंद, मदन का अर्थ है जिसको देखकर मन प्रसन्न हो जाए, मन मंत्र मुग्ध हो जाए। भक्त सेन जी फरमाते हैं कि जो परमात्मा सुंदर रूप वाला है, मदन मूर्त वाला है, उसका स्मरण करने से मन के सभी भय दूर हो जाते हैं और वह गोविंद ही हमारे जीवन को
पार लगाता है। आखिरी पंक्ति में फरमाते हैं कि सैण पणे पज परम नंदे। बणे का अर्थ है कहना। भगत सैन जी फरमाते हैं कि मैं कह रहा हूं कि है मेरे मन, तू सदैव ही उस परम आनंद परमात्मा का सिमरन कर, उसको याद कर, जिसे याद करके मन में आनंद पैदा हो जाता है।